तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जोड़ें, कथाओं से जोड़ें, धीरे धीरे उसके मन को भी बदलें और उसका साथ दें। आप यदि सोचेंगी कि मैं तो भक्ति में रमी हूं, अब मेरे पति जो मेरे साथ रमण करेंगे, तो वो गलत है। वो गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें, धीरे धीरे उसे भी सत्संग से जोड़कर। देखो, मन बदला जा सकता है, मन बदला जा सकता है। कैसे? सत्संग से। यदि स्त्री भक्ति करने लग गई और पति को छोड़कर चली गई तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा धर्म क्या है कि यदि तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो गई है तो तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों की, अपने पति की, अपने बच्चों की भी शुद्धि करो हृदय की, अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने जप, अपने तप के प्रभाव से। यदि आप केवल भक्ति करने लग गई और भाग गई घर से कि अब जी तो मैं तो वृंदावन रहूंगी, मैं तो घर में नहीं रहूंगी, तो ये तो भागना हो जाएगा, ये तो रण छोड़ के भागना हो जाएगा। फिर आपका धाम में आकर के वास करना, अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, ये आपका धर्म नहीं है। धर्म तो ये है कि पति और बच्चों के साथ रहकर जो प्रेम आपके भीतर जागा है वही प्रेम पति और पुत्र के भीतर जागा कर उनका भी कल्याण कीजिए और उनका साथ दीजिए। और ये पति पत्नी का अधिकार होता है एक दूसरे के लिए। उस अधिकार से ना पत्नी वंचित करे पति को, ना पति वंचित करे पत्नी को। पति पत्नी दोनों आप खुश हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ना तो पत्नी पर पुरुषगामी बने, ना तो पति पर स्त्रीगामी बने। यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है, याद रखिएगा, बहुत स्पष्टता से समझिएगा, यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है और कोई स्त्री पर पुरुषगामी है, तो आप ही बताइए दोषी कौन है? उत्तर दो। यदि आपका पति पर स्त्री गामी है, मीन्स पर स्त्री के पास रहता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन? कौन? यदि पति पर पुरुषगामी है, पर स्त्रीगामी है, तो जिम्मेदार कौन है? और स्त्री यदि पर पुरुषगामी होगी तो जिम्मेदार कौन है? पति पत्नी ही जिम्मेदार है। इसलिए गृहस्थ जीवन में पत्नी का धर्म है। पत्नी को मोहिनी कहा जाता है। पत्नी को क्या बोला जाता है? भगवान नारायण ने 24 अवतारों में एक अवतार कौन सा लिया? मोहिनी अवतार। स्त्री, इसलिए हमारे भारत में श्रृंगार होता है। श्रृंगार किसका होता है? स्त्री का होता है, पुरुष का नहीं होता। स्त्री का ही श्रृंगार क्यों होता है? पुरुष का क्यों नहीं होता? 16 श्रृंगार स्त्री का है तो 8 संस्कार पुरुष को भी होते कि भाई तू भी कुछ लिपस्टिक लगा, तू भी कुछ तो कर। सारा श्रृंगार का स्त्रियों के पास है पूरा कार्य। पायल भी वही पहने, चूड़ी भी वही पहने, मंगलसूत्र भी वही पहने, बिछिया भी वही पहने, बिंदिया भी वही पहने, मांग भी वही भरे, काजल भी वही लगाएं। पुरुष के पास श्रृंगार नहीं है कुछ भी। हाँ या ना? बताओ, स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वो केवल अपने पति को रिझाएं, सिर्फ अपने पति को रिझाएं। मोहिनी है ना, पति को इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति पर स्त्रीगामी ना बनने पावे। यदि तुम्हारा पति पर स्त्रीगामी बन गया तो तुमने ठीक से श्रृंगार नहीं किया। लेकिन आजकल श्रृंगार होता तो है जमाने के लिए, पति के लिए तो कुछ नहीं है। इसलिए पड़ोसन को रोज, इसलिए जेठालाल दया को नहीं बबीता को ज्यादा देखता है। हाँ। सही है ना? तो स्त्री को कैसा होना चाहिए?
पति के लिए मोहिनी होना चाहिए, जो अपने पति के मन को मोहित करती रहे। और आपने यदि मोहित नहीं किया तो आपकी पड़ोसन मोहित कर लेगी, और वो मोहित करेगी तो फिर आप रोती आओगी, गुरुजी हमारे पति का चक्कर है। समस्या सब तरफ से है। मोहित करो वो अच्छा है। ये मोहित है। कहां धर्म पत्नी आपकी? घर मोहित कर लेती है वो आपको, उन्हीं से मोहित हो ना। हाँ, या तो पत्नी से मोहित रहो, या पति से, या परमेश्वर से, तीसरा कोई नहीं। और पति पत्नी का भी एक टाइम है। पति और पत्नी भी साथ में तब तक आप रमण करो जब तक कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं। जब बाप का जूता बेटे के पांव में फिट बैठने लग जाए और मां की चप्पल बेटी के पांव में फिट बैठने लग जाए, तब से तुम दोनों पति पत्नी को भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर रहना चाहिए। अब आप दोनों भी कंट्रोल करो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा उद्देश्य विषयों का भोग नहीं है। हमने विवाह भोगों के लिए किया ही नहीं था, भोगों पर कंट्रोल करने के लिए विवाह, लगाम लगाने के लिए। लेकिन आज उल्टा होता है कि मन की चंचलता बढ़ती चली जाती है। अच्छा, ये सारे दोष इसलिए होते हैं क्योंकि सत्संग नहीं है। क्या नहीं है? सत्संग। और सत्संग ना होने से बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संग की जरूरत है। सत्संग सुनेंगे तो दोनों, अच्छा सत्संग किससे सुनना चाहिए? पति पत्नी दोनों को, क्योंकि दोनों की समझ चाहिए। एक की समझ है पर दूसरे की नहीं है, तो एक गाड़ी साइकिल का एक पहिया पंचर है, और एक सही है तो भी साइकिल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी। दोनों पहिया बढ़ा। पत्नी और पति दोनों को एक विचारधारा का होना चाहिए। किस विचारधारा का होना चाहिए? एक विचार। यदि दो विचार हो गए तो उन पति पत्नी में झगड़ा तब होता है जब विचार दो होते हैं। पत्नी का विचार कुछ और पति का विचार नहीं मिलने से पति पत्नी में क्या होता है? तलाक होता है, झगड़ा होता है। और विचार मिल गए तो फिर अर्धांगिनी होता है। हमारे यहाँ क्या होता है? अर्धांगिनी। हमारे यहाँ वाइफ नहीं होती, हस्बैंड नहीं होता। हमारे यहाँ धर्म पत्नी, और धर्म पत्नी है, ये हमारी अर्धांगिनी है। और ये हमारे परमेश्वर हैं, पति परमेश्वर। सोने की लंका में रहने वाला रावण की पत्नी मंदोदरी तो है, लेकिन मंदोदरी के अतिरिक्त हजारों पत्नियां हैं रावण की। किसी को भी उठा लाता है, किसी के भी साथ दुराचार करता है। उसने करोड़ों बार भोग विलास का काम किया होगा, लेकिन इतना करोड़ों बार वो सुख लेने के बाद भी क्या उस रावण का पेट भर गया होता तो सीता मां को काहे चुराता? तो जब पेट भरता ही नहीं है तो पेट भरने के पीछे भाग काहे रहे हो? इसलिए पेट किसी का भरा हो तो उसका नाम बताओ, तुम्हारा भर जाएगा। इसलिए समझदारी यही है कि मन को धीरे से सबसे निकालो और आप निकालकर भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित कर दो। धीरे धीरे कछुए की तरह अंतर्मुखी बनो। अब बहिर्मुखी बहुत हो गया, गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अब तो चेत जा, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, अब बची है उसे भगवान में लगाओ। अपनी शक्ति को समाज की सेवा में लगाओ, अपनी एनर्जी को दीन दुखियों की सेवा में लगाओ। जो ईश्वर, देखो ये शक्ति ना क्षीण हो रही है रोज। आप
25 साल के होना एनर्जी से भरे हो, 30 साल के होना एनर्जी से भरे हो, 35 साल के होना एनर्जी थोड़ा कम हो गई, 40 साल के होना थोड़ी एनर्जी और कम हो गई, 50 साल के होना एनर्जी आधी हो गई, 60 साल के हुए ना एनर्जी बिल्कुल 75% घट गई, 25 बची। आप 80 के हुए ना एनर्जी और कम, 90 के हुए ना एनर्जी 10-5% रह गई, अब कुछ नहीं है। एक धक्का मार देगा कोई, लुढ़क जाओगे। ये प्रकृति ऐसे बनाती है, हमें डिजाइन करती है, समझो ना। समय के साथ आप कमजोर पड़ते हैं। अब आप जितने लोग यहां बैठे हैं, अब आप सब बच्चों को छोड़ करके 25 साल के आप हैं तो आप स्थिर हैं। 25 से मतलब 20 से लेकर 35 साल तक खूब एनर्जी होती है। बात सही है कि गलत है? इसी एनर्जी का सदुपयोग करना होता है। ये जो 25 साल से 35 साल की जो जवानी की एनर्जी है, यदि बच्चे इसी एनर्जी को सही दिशा में खर्च करने लग जाएं, कामयाबी में खर्च करने लग जाएं, सफलता में, तो ये सफल हो जाएंगे। और 35 के बाद तो फिर प्लस नहीं होता, हाँ या ना? 35 के बाद माइनस होगा, 40 में जाओगे प्लस कभी नहीं हो सकता। जो ताकत आपके अंदर 25 से 30 साल के बीच में थी, वो एनर्जी 40 से 50 के बीच में हो ही नहीं सकती। क्या संभव है? उत्तर दो। फिर ईश्वर ने सबको जो प्राइम टाइम दे रखा है ना, वो 25, 20 से 35, 15 साल मानो आप। क्यों जी? यही है आपका जीवन 15 साल का। उसके बाद 20 साल के पहले तो बच्चा बच्चा होता है और 35 साल के बाद हाँफने लग जाता है। तो ये 25 साल हैं आपके जीवन के, यही बिंदास ये जीवन है। इसके बाद तो फिर भार है। मैंने अपने 20 साल की आयु से लेकर अभी 33 साल का हूं, मैंने अपना सारा जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो सारी शक्ति समाज की सेवा में लगा दी। मेरी एनर्जी कहां लग रही है? मैंने अपनी शक्ति कहां खर्च की? सेवा में। और मेरी उम्र के बच्चे अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी कहां खर्च कर रहे हैं? क्लबों में जा जा करके, पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में पड़ पड़ के वो एनर्जी सेवा में लगे। देखो, मैंने अपने समय का, जो एक व्यक्ति की सही उम्र होती है, उस सही उम्र का सही जो कार्य होता है, मैंने अपने सही उम्र में सही कार्य जो करने हैं, वो सही उम्र में सही कार्यों का निर्णय लेकर उस सही कार्यों को सही वक्त पर करके दिखाया, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी सीखती रहे कि भाई ये करना है हमें। मेरे जीवन के मैं आपको बताता यही हूं केवल इसलिए कि बच्चे सीखें कि हमारी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए, हमारी शक्ति का कहाँ उपयोग होना चाहिए। मैं काम करता हूं इतना सारा, जानते हो क्यों? क्योंकि इस उम्र में थकावट होती ही नहीं। थकावट होने की आयु 40 के बाद है। 40 के बाद आदमी थकता है। तो मेरी ये उम्र है ना, अभी काम करने की उम्र है, थकने की उम्र नहीं है। इसलिए मैं दिन रात अपना काम करता हूं, क्योंकि इस उम्र का लाभ ले लो, क्योंकि ये उम्र तो जानी ही है। चाहे आप उपयोग करो तो जानी है, और उपयोग ना करो, ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, चाहे स्वाद ले लो वरना पिघल जाएगी।